Hello, my dear students. So, I am Mr. Snehal Rathi, and I am all set to take you to the exciting world of physics. Let's begin. So, what did we study yesterday? हमने देखा refraction. What is refraction? Light. चलो मैं नहीं पढ़ा सकता ज्यादा देर ऐसे. Let's begin. Okay guys, so यहाँ पर है light ray, है ना? Light is traveling from medium 1 to medium 2. Yes, ये है हमारा air फिलहाल और ये है हमारा water. When light travels from one medium to another medium, that is from a rarer medium now to a denser medium. I hope rarer denser क्या है ये सबको कल समझ में आया होगा. उतना तो आवाज आया था. किसी को डाउट है तो पूछ लो जल्दी से बच्चों. नहीं? Then things at the interface. ये है तुम्हारा एयर और वाटर का इंटरफेस. इंटरफेस पे वो बेंड हो जाता है. अगर यहाँ पर इंटरफेस नहीं होता, अगर मीडियम होता, तो ये लाइट कुछ इस तरह स्ट्रेट लाइन में आगे चला जाता. बट ऐसा हुआ नहीं, वो बेंड हो गया इधर की तरफ. यस, दिस angle, that is the angle between the and the normal, is called as angle of incidence. The angle between the normal and the refracted ray is called as angle of refraction. Okay, part of the light gets reflected always. For example, मैंने बोला था 10%, है ना? And rest of the light gets refracted. For example, 90% of the light is getting refracted. और ये तुमको एक्सपेरिमेंटली भी बहुत क्लियर देखने मिलता है. अगर इफ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेजर, है ना, तो इतना क्लियरली दिखाई देता है कि लाइट ऐसे आया और फिर पानी के अंदर बेंड हो गया. इतना क्लैरिटी होता है दिखाई देने में. क्लियर है? दिस इज व्हाट वी सॉ यस्टरडे. अब मैं इसका रीजन बोल रहा था तुमको और मैंने लिखवा के भी दिया था कुछ पॉइंट्स. क्या पॉइंट्स लिखा था यार? हमने लिखा था कि द बेंडिंग ऑफ लाइट इज बिकॉज, ओके गाइस, आई गेस मेरा वीडियो बहुत लैग हो रहा है. आई जस्ट सॉ माई सेल्फ एंड आई फाउंड माई सेल्फ टू बी वेरी स्टूपिड. मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ. ओके, एम आई क्लियर? एवरीवन ऑडिबल? परफेक्ट एकदम? Yes, sir. Okay. So, refraction is nothing but bending of light. This bending of light happens due to change in medium. Yes? तो भाई चेंज इन मीडियम होने से ऐसा क्या हो गया कि रिफ्रैक्शन हो गया? चेंज इन मीडियम होने की वजह से द स्पीड ऑफ लाइट हैज चेंज्ड. पानी में लाइट का स्पीड अलग है और एयर में स्पीड ऑफ लाइट अलग है. इट इज सिंपल एज दैट. कि गाइस, अगर मैं ये ओके सेम हाइट फिलहाल के लिए, बहुत लैग हुआ. देखो परेड के बारे में बता रहा था. यहां से अगर देखोगे तो ऐसे लगता है कि सब लोग एक सेम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं. हाँ कि नहीं? यस. लेकिन लेट्स से, अच्छा ये चारों एक लाइन में चल रहे, चलते चलते इस बेचारे के सामने आ गया, है ना, तो इसका स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगा. ये बेचारा पीछे रह जाएगा. फिर इसके सामने पानी आ गया, बहुत सारा. अरे हाँ सर. सर जब आप ड्रॉ कर रहे हो तब आपकी आवाज हाँ सर, ब्रेक हो रही. कुछ नहीं सुनाई दे रहा. यस सर. अभी सर अभी सुनाई दे रहा है. ओके. ठीक है. ड्रॉ ओके. अरे ये क्या है? भूत है यार. अभी 1.5 घंटे का क्लास हुआ मेरा. ओके चलो. तो देख, ये बंदे के सामने पानी आ गया तो इसका भी स्पीड स्लो हो जाएगा थोड़ा सा. यस और नो?
लेकिन लेकिन ये जो दोनों लोग हैं, करेक्ट, ये बेंड होगा, चेन, पूरा चेन बेंड हो गया। और गाइस सेम चीज हो रहा है लाइट के साथ, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, है ना। देखो ये ऐसे आ रहा है इतने, ओके, कुछ इस तरह से, राइट, ठीक है, फिर राइट। सर आपका ब्रेक हो रहा है आवाज। सभी के वर्ड्स नहीं सुना। Hold on. ओके गाइस, बेंडिंग ऑफ लाइट समझ में आ गया क्या आपको? बेंडिंग ऑफ लाइट समझ में आया? यस सर। एवरीवन परफेक्ट। सो लाइट बेंड हो रहा है क्योंकि, हाँ, यस अस्मित सर एक क्वेश्चन था कि ये जो लाइट का बेंडिंग होता है वो क्यों होता है, मतलब व्हाई डज इट बेंड? वही तो बोल रहा हूं, वही तो समझा रहा हूं कब से, है ना सस्मित। अगर एग्जाम में लिखना है व्हाई डज लाइट बेंड, अगर तुमको एग्जाम में लिखना है, ओके गाइस, एम आई ऑडिबल? कैन यू सी माय स्क्रीन आल्सो? स्क्रीन शेयर सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद किया था। ओके गाइस, सब लोग अपना वीडियोस भी ऑफ कर दो तो जरा, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे पास। आई होप यू गाइस कैन सी द स्क्रीन नाउ। यस सर। ओके, तो सस्मित, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाई डज लाइट बेंड, तो आपको लिखना है रीजन 1 ड्यू टू चेंज इन मीडियम, यस, रीजन नंबर 1। एंड रीजन नंबर 2 तुमको लिखना है कि चेंज इन मीडियम होने की वजह से देयर हैज बीन अ चेंज इन स्पीड, यस। तो स्पीड चेंज होने की वजह से, यस, लाइट बेंड हो रहा है। और वही तो मैं कब से एक्सप्लेन कर रहा था, राइट, कि गाइस अगर ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरह से आ रहा है यहां पर, ओके, 1 सेकेंड, सी इतना सारा रे ऐसे आया, ओके, ये है वाटर, ठीक है गाइस, लुक, ये लोग पानी के अंदर चले गए, है ना, तो इनका स्पीड कम हो जाएगा, इनका स्पीड अभी भी बहुत फास्ट है, यस, इनका स्पीड कम हो गया, इनका स्पीड अभी भी बहुत फास्ट है, राइट, इनका स्पीड कम हो गया, इनका स्पीड अभी भी बहुत फास्ट है। मतलब इन्होंने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और इन्होंने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो बहुत डिफरेंट है, और अब इनका भी स्पीड कम हो गया, तो दोनों इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अभी सब लोग वापस एक लाइन में यहां पर आ चुके हैं, गेटिंग इट, है ना। इसके लिए थोड़ा लाइट का नेचर और समझोगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। तो जब देयर इज अ चेंज इन मीडियम, राइट, तो लाइट का स्पीड चेंज होता है। और चेंज इन मीडियम के वक्त क्या हो रहा है, वी स्टडी 2 टाइप्स ऑफ मीडियम, यहां ध्यान देंगे, 2 डायग्राम बना रहा हूं, ओके, सो दोनों डायग्राम पे ध्यान देंगे। लेट्स टेक 2 मीडियम्स गाइस, ये लेते हैं एयर, ओके, और इसको बनाते हैं वाटर, है ना। एयर को हमने कल क्या बोला था, रेयरर मीडियम। अच्छा, अभी स्क्रीन दिख रहा है ना, सब कुछ सब प्रॉपर चल रहा है एवरीबॉडी? हाँ सर। एंड ये है डेंसर मीडियम। तो एक है रेयरर मीडियम, एक है डेंसर मीडियम, ओके। लेट्स से दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द इंटरफेस, ये है हमारा इंटरफेस और ये नॉर्मल। नाउ ये लाइट आया ऐसे, यस, और एक्चुअली ये सीधा सीधा जाना चाहिए था, इस तरह जाना चाहिए था, बट ऐसे हुआ नहीं, इट गॉट बेंट, इधर की तरफ वो बेंट हो गया,
Yes, so when light travels from a rarer medium to a denser medium, it bends towards the normal. देखो guys, ये normal है, normal की तरफ bend हो गया, ये उसका path होता. Yes, अगर change in medium नहीं होता तो उसका path ये होता, but उसका actual path अभी है ये वाला, है ना? So it has bent towards the normal. तो जब light travels from rarer to denser medium, it bends towards the normal की तरफ वो bend होता है. Yes, can we take another case? Okay, let's take another case. यहाँ पे लेते हैं glass, यहाँ पे लेते हैं water, चलेगा क्या? पानी के अंदर जाओ और मस्त अच्छा वाला लेजर लेकर के जाओ जो पानी के अंदर खराब नहीं होता, और यहाँ पे हम लेंगे ग्लास. Okay, now this is rarer medium as compared to glass. Yes, glass is a denser medium. तो guys यहाँ पर भी ऐसा ही होगा. देखो चेंज इन मीडियम तो है भाई, चेंज इन मीडियम तो है, करेक्ट? तो ये लाइट आया ऐसे, एक्चुअली ऐसे जाना चाहिए था बट नहीं, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन, है ना? तो ये है हमारा केस 1. व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना? यहाँ पे देखो तो जरा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. This is incident ray, this is refracted ray, angle of incidence, angle of refraction. इतना क्लियर है सब लोगों को? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं. नथिंग? सर मुझे एक डाउट है. बोलो. सर डिस्पर्शन में भी तो फिनोमेना सेम ही है ना, स्पीड ऑफ लाइट. आई डोंट नो व्हाट डिस्पर्शन मतलब क्या, मुझे नहीं पता. आपको पता है तो पहले बताओ मुझे. सर विजिबल लाइट जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से पास होती है तो वो स्प्लिट होती है 7 कलर्स में, विबग्योर में. Okay. तो फिर उस टाइम में भी स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने की वजह से ही वो डिस्पर्स होती है 7 कलर्स में. नहीं, डिस्पर्स उसकी वजह से नहीं होती है, रिफ्रैक्शन उसकी वजह से होता है. डिस्पर्स होने का रीजन कुछ और है, राइट? यस, चेंज इन मीडियम हो रहा है, लेकिन यार यहाँ पे भी तो चेंज इन मीडियम है, तो यहाँ पे भी रेनबो दिखना चाहिए था, यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है मैडम? हाँ कि नहीं? यस, तो धीरे धीरे सब बताऊंगा, टेंशन मत लो. जो सिखाया उसमें कोई डाउट है तो बताओ. चलो परफेक्ट. तो उल्टा केस लेते हैं अब यार हम लोग, उल्टा केस लेते हैं. उल्टा मतलब अब ये है वाटर और यहाँ पे एयर लेते हैं, चलेगा ना? पानी के अंदर चले गए तुम लोग और पानी के अंदर से लेजर बाहर किसी के ऊपर डाल रहे हो. नाउ लेट्स से ये है इंसिडेंट रे. यस, दिस इज द नॉर्मल. तो एक्चुअली अगर चेंज इन मीडियम नहीं होता तो लाइट ऐसे जाना चाहिए था, है ना? एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे होता नहीं है. ओके, आई विल इरेज दिस एंड आई विल रीड्रॉ अगेन. ओके, अच्छा वाला बनाता हूं थोड़ा. फाइन, पहले स्केल नहीं लिया था मैंने हाथ में, आई विल टेक अ स्केल. चलो, सो दिस इज माय इंटरफेस. यहां पर दिस इज माय वाटर एंड दिस इज माय एयर. पानी के अंदर जाकर के दिस इज द नॉर्मल, लेट्स से, एंड मैं यहां से एक लेजर लाइट इंसिडेंट करता हूं इस तरह से, राइट? गाइस, ये एक्चुअली सीधी चली जानी चाहिए थी ऐसे, यस, इस तरह से, बट ऐसा होता नहीं है. अगर तुम देखोगे तो इट विल बेंड लाइक दिस, इधर जाते हुए दिखेगा लाइट. मतलब ये देखो, नॉर्मल यहां पे है, इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल. नॉर्मल से दूर जा रही है वो, ये देखो नॉर्मल यहां पे उससे दूर चली गई, है ना? सो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम,
it bends away from the normal, है ना? समझ में आया क्या? हाँ हाँ ठीक है. So it is bending away from the normal when light is traveling from denser to rarer. So away from normal. Yes, अगर यही चीज देखना चाहोगे तो यहाँ पे देख लो एक बार और. Okay, I hope the screen is absolutely visible to you guys. Yes sir. Perfect, है ना? See guys, यहाँ पर हमने मीडियम क्या लिया है? एयर. दिस इज एयर फिलहाल एंड दिस इज वाटर. तो ये तो देखा ही है इस तरह से. एक्चुअली ऐसे जाना चाहिए था बट इधर की तरफ बेंड हो गया, मतलब नॉर्मल की तरफ आ गया. यस, लेट्स चेंज द मीडियम्स. यहाँ पे कर लेता हूं मैं वाटर. देखो यार, ऊपर भी वाटर नीचे भी वाटर, तो लाइट तो सीधा सीधा जा रहा है. ऊपर भी वाटर, पूरी जगह वाटर ही वाटर है, तो सीधा सीधा चला गया. अब नीचे में हम कर देते हैं एयर. देखो यहां पर भी देयर इज पार्शियल रिफ्लेक्शन, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे. ओके, एंड ऐसे सीधा आना चाहिए था बट इट इज बेंडिंग दिस साइड. देखो ये यहां से निकला और ऐसे सीधा जाना चाहिए था, बट ऐसे देखा गया एक्सपेरिमेंटली. दिस इज समथिंग दैट यू ऑब्जर्व. तो दिस इज एन ऑब्जर्वेशन. ऐसे समझो कि ये बेंड हो गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भाग गया, है ना? यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये वाला, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, एंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे is called as angle of refraction. Correct? Angle of refraction. Clear है? Yes. ये देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखते हैं जरा. देखो तो कितना लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है. यहां देखो, व्हाट एम आई सीइंग इज कितना परसेंट लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है. यस, तो ये बता रहा है कि 22.63% लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है. यस, और बचा कुचा ऑब्वियसली रिफ्रैक्ट हो गया. बचा कुचा ऑब्वियसली रिफ्रैक्ट हो गया. 77% लाइट रिफ्रैक्ट हो गया. यस, थोड़ा सा अगर हम चेंज करते हैं, इसको वाटर बनाते हैं, इसको एयर बनाते हैं, है ना? देखो तो कितना रिफ्लेक्ट हुआ. जस्ट 5% रिफ्लेक्ट हो गया. जस्ट 5%, है ना? तो मैंने तब भी बोला था कि फॉर 10%. ओके, जरूरी नहीं है कि 10%. दैट वाज एन एग्जांपल कि कितना रिफ्लेक्ट होगा. अब वो किसी चीजों पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पे फिलहाल छोड़ दो उसको, है ना? और बाकी पूरा 94% पानी के अंदर जाकर के मतलब चला जाएगा. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन. अब देखो थर्ड केस. इस लेजर को हम इस एंगल पे डालते हैं, है ना? यहां पर इस एंगल में डाल रहे हैं. तो कैन समवन टेल मी व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर? 0 डिग्री. तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो क्या रिफ्रैक्शन होता है? यस, यस, रिफ्रैक्शन होता है, बट 0 डिग्री होता है. लाइट सीधा और सीधा ही चला गया. देयर इज नो रिफ्रैक्शन सीन या विजिबल. यस, तो मीडियम तो चेंज हुआ यार. दिस इज मीडियम नंबर 1, दिस इज मीडियम नंबर 2. तो मीडियम तो चेंज हुआ, तो लाइट का स्पीड भी चेंज हुआ रहेगा ऑब्वियसली. यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, यहाँ पे स्पीड कम है. यस, लेकिन फिर भी रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 0. करेक्ट? तो व्हेन द लाइट रेज आर परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि लाइट रेज परपेंडिकुलर है तो बच्चे एंगल ऑफ इंसिडेंस को 90 लिख करके आते हैं. ऐसा नहीं है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द नॉर्मल. तो इंसिडेंट रे भी ऐसा है, नॉर्मल भी ऐसा है, इनके बीच का एंगल इज 0 डिग्री. यस, so guys, then there are two cases, yeah, two conditions, very important. Okay, conditions where is
no refraction. Again, a question for exam. What are the conditions when there is no refraction? So condition number 1, when the angle of incidence is 0 degree, तब refraction नहीं होता. When the angle of incidence is 0 degree, तब refraction नहीं होता. And condition number 2, yes, when both the medium 1 and medium 2 दोनों का refractive index same है. Yes, जैसे ये एयर ले लेते हैं, इसको भी एयर बना देते हैं, ये देखो देयर इज नो रिफ्रैक्शन, है ना. सो व्हेन, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो हम सीखेंगे, डोंट वरी, फिलहाल आंसर के लिए बता दे रहा हूं. व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू बोलते हैं उसको, म्यू, है ना, दिस इज द सिंबल, ऐसे यू के जैसा, ओके, ये ऐसा यू की तरह सिंबल है. एग्जैक्टली यू नहीं लिख के आना, सी देयर इज अ डिफरेंस, ये अलग है और ये अलग है. Okay, so when the refractive index of both mediums is same, तब भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा. देखो यहां लिखा है गाइस, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन 1, है ना, इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन 1, ऐसा, करेक्ट. तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ये भी याद रखना. Refractive index of air is 1. Refractive index of air is 1. Refractive index होता क्या है सीखेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल अगर ये क्वेश्चन आता है तो there are 2 conditions या 2 cases जहां पे refraction नहीं होता है. 1, when the angle of incidence is 0. 2, when the refractive index of both the medium 1 and medium 2 is same. Now guys, जरूरी नहीं है कि मीडियम सेम होना चाहिए. देखो यहाँ पे तो हमने यहाँ भी एयर ले लिया, यहाँ भी एयर ले लिया, ओके, दोनों में एयर ले लिया, लेकिन हो सकता है यहाँ पे मैं लेता हूं अ पर्टिकुलर टाइप ऑयल एंड यहाँ पे मैं लेता हूं पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रीस या कोई केरोसिन वेरोसिन लेता हूं. यस, अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा. हो सकता है यहाँ अलग चीज है, यहाँ अलग चीज है. सो देयर आर सब्सटेंसेस जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम भी होता है. क्लियर है. सो 2 केसेस में रिफ्रैक्शन नहीं होता. यस, सो ऑल इन ऑल हमने क्या पढ़ा, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम ऑप्टिकली रेयरर टू डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली denser medium, it bends towards the normal. Bend हो गया. Yes, when light travels from a denser medium, मतलब जैसे water से air में, yes, then ऐसे जाना चाहिए, but it bends away from the normal. Correct. Part of light is always reflected, remaining is refracted. There are 2 cases जहां refraction नहीं होता. Case number 1, when the angle of incidence is 0. ये ले लो, angle of incidence is 0. Yes, first case. And second, when the refractive index of both the medium is exactly same, तब refraction नहीं होता. किसी को इतने पार्ट में कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़ते. सर मेरे को 2 डाउट है. यस अस्मित, फर्स्ट वाला पहले. हाँ सर. सर इजी वाला पहले पूछना यार. हाँ सर. हाँ बोला. सर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिखना है या 1.003? नहीं, 1 लिखो सर. मतलब ठीक है. देन दैट इंसिनुएट्स कि उसका वैक्यूम के साथ सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. नहीं, तो एक्चुअली वैक्यूम का 1 होता है, लेकिन तुमको प्रैक्टिकली मतलब ऑल कैलकुलेशंस पर्पस के लिए 1 लिखना पड़ेगा. सो यस गाइस, वो जो बोल रहा है वो एक्चुअली करेक्ट है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज, लेकिन हम लोग टेक्स्ट बुक पर्पस के लिए या कैलकुलेशंस पर्पस के लिए इन दोनों को सेम ही मानेंगे. ओके, वैसे तो अलग है क्योंकि डेंसिटी अलग है ना यार. वैक्यूम तो पूरा खाली है, एयर में तो भी मॉलिक्यूल्स है, तो डेंसिटी अलग है. डेंसिटी अलग है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग रहेगा, बट हम बोलेंगे दोनों को 1. ओके, यस, फॉर ओनली फॉर टेक्स्ट बुक कैलकुलेशंस पर्पस. हाँ सर, तो मानो एग्जाम में पूछा तो 1 बोलना है.
वन बोल देना, या एग्जाम में स्पेशली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर बोला है तो लिख दो ना स्पेसिफिकली 1.003, ये ज्यादा करेक्ट होगा, तो मार्क्स तो मिलना ही है ना. सो व्हाई लीव एनी रूम फॉर एरर. ओके सर दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डज स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस इन डेंसर मीडियम्स? ओह ग्रेट, बताया तो था यार कल मैंने, भूल गए क्या. देखो ये एरर है तो यहाँ पे पार्टिकल्स दूर है ना. तो लाइट को बोलो या इंसान को, आई वांट टू वॉक थ्रू एयर, देयर आर वेरी लेस मॉलिक्यूल्स जिनको मुझे साइड में हटाना है, यस, और आगे जाना है, तो इट इज इजियर फॉर मी टू हटाओ ऑल दोज मॉलिक्यूल्स एंड मूव अहेड. वेयरएज यहाँ पे देयर आर सो मेनी मॉलिक्यूल्स, अच्छा इतने भी पास में नहीं है या, बट यहाँ पे थोड़े डेंसली पॉपुलेटेड, तो बहुत सारे पार्टिकल्स है जिनको मुझे हटा के चीर फाड़ के आगे बढ़ना है. यस और नो. सो दिस विल टेक मच ऑफ माय एनर्जी, एफर्ट खा लेगा वो, तो मेरा स्पीड तो रिड्यूस होना ही होना है. यस और नो. सो व्हाई जस्ट लाइट, लाइट इज आल्सो मैटर, लाइट इज आल्सो मैटर, है ना, एंड मैटर इज वेव. एनीवे जाने दो उसको, ठीक है. तो लाइट भी तो एक टाइप का मैटर है यार, एक टाइप की एनर्जी है ना, तो वो भी सेम वे में बिहेव करेगा. और अगर सपोज सॉलिड है तो सॉलिड में तो पार्टिकल्स और भी पास है, तो कैन वी गो थ्रू सॉलिड या पास थ्रू सॉलिड? नॉट रियली. तो लाइट भी नहीं पास करता सॉलिड से, प्रोवाइडेड इट इज नॉट अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस. ओके क्लियर है सर? एक क्लास सर, सो इसका हाँ, मतलब सच में. कि फोटॉन्स ऑफ लाइट इंटरैक्ट विद एक्चुअल मैटर. सी ये वेव नेचर है, ये जो है ना, ये जो है, ये फिनोमेनॉन, yes, this is not due to photons, this is due to the wave nature of light. Correct? Photons do not interact, photons का काम थोड़ा और होता है, but yes, photons also do interact. तो photons का भी काम है कि भाई photons are nothing but energy है, वो भी एक टाइप की एनर्जी है, they are called as energy packets. ठीक है, तो वो आके इसको हिट करेगा, है ना, तो इसका भी तो एनर्जी लॉस होगा ना. तो वेव कॉम्बिनेशन है, लाइट इज फोटॉन्स प्लस वेव, पार्टिकल भी है और वेव भी है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन काम कर रहा है वहां पे. बहुत ग्रेटर डिटेल में सीखोगे सस्मित इसके बारे में थोड़ा, है ना. सर एक लास्ट क्वेश्चन, आपने कहा कि लाइट भी एक फॉर्म ऑफ मैटर ही है सॉर्ट ऑफ, तो उसका मतलब does that mean that gravitational forces affect the direction of light? Not on earth but somewhere else, yes. अब ब्लैक होल ले लो यार. सर मतलब उसका फैक्टर बहुत ज्यादा होना चाहिए क्या, जो ग्रेविटी है? हाँ यस यस, बहुत ज्यादा होना चाहिए. वही मैंने एक ही एग्जांपल दे दिया, ब्लैक होल ले लो, है ना, तो उस पे से सब क्लियर हो जाएगा. बट अर्थ पे ऐसा कुछ नहीं है ना, समथिंग दैट शुड हैव ह्यूज ह्यूज ग्रेविटी. ओके, क्योंकि एक बार बोला था कि अगर एक लाइट को एक एंड ऑफ द यूनिवर्स से दूसरा ले जाएंगे तो टेढ़ा हो जाएगा, तो मतलब आई थॉट इज इट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी? नहीं, इट बेंड्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी आल्सो. एंड सी दिस इज, ये एक चीज है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन आल्सो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरफेरेंस आल्सो. तो ये बहुत सारी चीजें सीखोगे ना, तब समझ में आएगा कि यार ये सब ऐसा क्यों हो रहा है. ओके सर. हाँ, एनीबॉडी एल्स, एनी डाउट, छोटा मोटा कुछ भी तो पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं. सर पर ऑप्टिकल डेंसिटी और डेंसिटी अलग है ना? हाँ थोड़ा सा, है ना. देखो ऑप्टिकल डेंसिटी डिराइव किया गया है डेंसिटी पर से ही. यस, क्या नाम है वेदांत, ऑप्टिकल डेंसिटी इज नथिंग बट, दैट्स व्हाई मैंने कल भी बोला था, ऑप्टिकल डेंसिटी एक्चुअल डेंसिटी से थोड़ा अलग होता है. ऑप्टिकल डेंसिटी, टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. यस, लेकिन लॉजिकली इट इज नथिंग बट द yes in a given particular volume. कितना डेंसली वो पैक्ड है उसी पर तो डिपेंड करेगा तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस पर डिपेंड करेगा तुम्हारा ऑप्टिकल डेंसिटी. यस, तो मैंने लॉजिकली एक्सप्लेन किया, टेक्निकली ऑप्टिकल डेंसिटी का डेफिनेशन एटलीस्ट तुम्हारे बुक में तो नहीं है, इसलिए वो नहीं बताया. हाँ सर. सर आपने बोला कि दे आर सॉर्ट ऑफ इंटररिलेटेड. सर तो ऐसा क्यों होता है कि केरोसिन हैविंग लेस डेंसिटी देन एयर इज स्टिल thicker than air? Sorry, water. सी लिसन, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना, लॉजिकली मैंने बताया, इनका रिलेशन जब देखोगे ना, ऑप्टिकल डेंसिटी एंड डेंसिटी आर नॉट सेम, ये मैंने कल भी बताया था.
राइट। ऑप्टिकल डेंसिटी को समझने के लिए सिर्फ मैं ये डेफिनेशन लॉजिकली बता रहा हूं कि यहाँ पर पार्टिकल्स पास मतलब दूर दूर है और वाटर के अंदर पार्टिकल्स पास पास है, लेकिन जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी यस डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एक बार ना गाइस थोड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझो, तो फिर मैं ऑप्टिकल डेंसिटी पे और डिस्कशन कर लूंगा, चलेगा। एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने लास्ट ईयर पूरा एक्सप्लेन किया था 2 सेशन लेके डिफरेंस। यस ठीक है, डोंट वरी, मैं वापस बता दूंगा ऑप्टिकल डेंसिटी में, लेकिन रुको थोड़ा पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ लो। सर मेरे को एक डाउट था इसमें। बोलो। सर अगर जहाँ से अभी एक रिफ्लेक्टेड रे वो जा रही है, अगर सर वहां से भी एक सेम टू सेम लेजर डाले जिसका दोनों लेजर्स का इंसिडेंट रे सेम हो, तो फिर जब वो रिफ्रैक्टेड रे निकलेगा तो नॉर्मल की तरफ जाएगा या दोनों का थोड़ा नॉर्मल की तरफ आ जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सर पर वो इंटरफेरेंस से थोड़ा इफेक्ट नहीं कुछ भी होगा? नहीं होना है इंटरफेरेंस से। इंटरफेरेंस से जो चीज होती है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। इंटरफेरेंस से एक बहुत अलग चीज होती है ना, उससे बेंडिंग अफेक्ट नहीं होने वाला है तुम्हारा, उससे तुम्हारा पैटर्न्स अफेक्ट हो जाएगा, उससे तुम्हारा इंटेंसिटी अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यस सर, फाइन, चलो। सो गाइस दिस इज द यस सर जब इंसिडेंट रे ऐसे नॉर्मल को हिट होता है तो 10% लाइट जो रिफ्लेक्ट होता है तो बाकी का जो रिफ्रैक्ट होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट ऐसे जैसे जाना चाहिए था वैसे भी जाता है क्या? नहीं जाता पूरा लाइट एब्सोल्युटली। यहाँ से सीधा बिल्कुल कुछ नहीं जाने वाला है, जीरो, क्योंकि भाई बाकी सब बेंड होने वाला है। अरे स्पीड चेंज हो गया ना भाई, मीडियम में स्पीड चेंज हो गया, करेक्ट। तो जो भी रिफ्रैक्ट हुआ वो तो पूरा पानी के अंदर पूरा रिफ्रैक्शन होने वाला है, ओके। तो पानी के अंदर सीधा कुछ नहीं जाएगा, जीरो, क्लियर है। और इस पर से हम बनाएंगे हमारे 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला एक चीज याद रखो, यहां पर देख लो यार, सीधा सीधा देख लो। दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस and this angle is angle of refraction. Both are not equal. Angle of incidence is not equal to angle of refraction. Okay, तो refraction में angle of incidence और angle of refraction same नहीं होते, क्लियर है। लेकिन इसको हम लॉ में नहीं लिखेंगे, या लिखना चाहोगे तो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये लॉ नहीं है। ये तो एक चीज है जो तुमको याद है, दिलो दिमाग में उसको बैठा लो, यस, लिख करके नहीं आना। तो लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है जो हमारा सेकंड लॉ था ना गाइस, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट बिकम्स माय फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड, अब रिफ्लेक्शन भूल जाओ, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, यस, all lie in same, okay। and law number 2 is very important, इसको स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है, स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। it is nothing but the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant, yes, and this is nothing but the refractive index of medium 2 with respect to medium 1। ये है मीडियम 1, ये है मीडियम 2, सब कुछ समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, ओके। स्नेल्स लॉ बोलता है, देखो गाइस, अभिमन्यु, ठीक है, या बाकी सब लोग भी, अभिमन्यु को थोड़ा हमारा इस पे कुछ कॉन्वर्सेशन हुआ था इसलिए बता रहा हूं, ओके। यहां पर तुमको बोल कि ये लॉ है, खत्म, साइन आई बाय साइन आर इज कांस्टेंट, खत्म, यस। जब तुम 12th क्लास में जाओगे तो वहां क्वेश्चन रहेगा, प्रूव दिस, प्रूव करो स्नेल्स लॉ, सर वो सिमिलैरिटी से किया था आपने, याद है? हाँ, तो इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा यार,
राइट, लेकिन वो समझने के लिए पहले 4-5 दूसरे फिनोमेनन समझने जरूरी है। यस, तो इसलिए बोल रहा हूँ अपने बेसिक्स अच्छे रखो बच्चों, बेसिक्स अच्छे रहेंगे तो बहुत अच्छा, वैसे रिवीजन हो जाएगा तब एक बार पूरा। यस, मतलब एटलीस्ट मैं तो बेसिक से सिखाऊंगा, लेकिन फिर भी है ना, अगर ये सब आता है तो बहुत आसानी हो जाएगी और ज्यादा, यू विल बी एबल टू ग्रास्प मोर इजीली और सब रिफ्रेश जल्दी हो जाएगा। सो second law says that the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of medium, for a given pair of medium, है ना। जैसे हमारा मीडियम का पेयर क्या है यहाँ पे, एयर और वाटर, तो ये वाटर का पेयर है, ये जो जोड़ी है, इनका जो साइन आई और साइन आर का रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या, ओके, लेट्स से दिस एंगल इज 30 डिग्री, let's say for example guys 60 ले लो इस 60, for example this angle is 60 degree and for example this angle is 30 degree, है ना। तो what is the ratio, sin 60 upon sin 30 is equal to √3 which is equal to √3, है ना। तो √3, अब अगर मैं एंगल चेंज कर दूं, लेट्स चेंज द एंगल्स, एंगल को चेंज करते हैं, इसको मैंने एंगल थोड़ा बढ़ा दिया, ये लो बढ़ा दिया, है ना। तो इसको मैंने बना दिया लेट्स से फॉर एग्जांपल 80, है ना, और ये भी थोड़ा सा बढ़ गया तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हो गया 40 फॉर एग्जांपल, है ना। तो साइन 80 अपॉन साइन 40 विल आल्सो कम आउट टू बी √3 ओनली। यस, क्योंकि फॉर दिस पेयर एयर एंड वाटर की जो जोड़ी है उनके लिए ये जो साइन आई बाय साइन आर का रेशो है वो कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हटा रहा हूं, वापस नोट्स में नहीं लिखूंगा। ओके सर पर वन सेकेंड रुक जा। यस, हाँ बोलो वेदांत। सर अगर आई 0 है तो फिर तो 1 रहेगा ना। अरे नहीं, वो केस ही नहीं है, वो रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है वहां पे, है ना बेटा। दैट केस इज द केस वेयर देयर इज नो रिफ्रैक्शन, वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया। अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, हमने देखा ना कंडीशंस फॉर नो रिफ्रैक्शन, तो उस केस में तो रिफ्रैक्शन ही नहीं है बोलते हैं हम लोग, तो फिर ये तो कोई बात ही नहीं है, समझा क्या वेदांत, है ना। तो वो केस में देयर इज नो रिफ्रैक्शन, जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तब ये सारी कहानी चल रही है। तो देखो, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। यस, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अब इसका डेफिनेशन समझो जरा। ओके, यहां थे ना हम लोग, चलो ध्यान से समझना थोड़ा। ओके, there is absolutely no point of getting confused anywhere, है ना। ध्यान देंगे, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा कोई भी। गिव मी अ मोमेंट, ये जा नहीं रहेगा बोले भाई, न्यू पेज चाहिए मुझे। देखो गाइस, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेफिनेशन दे रहा हूं, एक तो डेफिनेशन तुमने अभी अभी देखा, साइन आई अपॉन साइन आर is nothing but constant and that is also called as the refractive index. Yes, लेकिन एग्जाम में ये डेफिनेशन लिख के आओगे तो 0 मार्क्स मिलेगा अंडा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है और लिखना क्या है? यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट in vacuum upon the speed of light in the given medium. Yes, for example, छोटी छोटी डायग्राम्स बना रहा हूं, ध्यान दो।
ये है एयर, एयर को वैक्यूम कंसिडर कर लो, एयर को वैक्यूम कंसिडर करो फॉर ऑल कैलकुलेशन पर्पसेस फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, अनलेस एंड अंटिल आई चेंज इट एंड टेल यू कि नहीं अभी अलग अलग रखो। ये एयर है ना, और ये वाटर है। तो यहां से आया रे एंड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट in air upon speed of light, yes, in water, yes, speed of light in air upon speed of light in water। इसको ऐसे लिखते हैं, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, अगर सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखा है तो इट इज डेफिनेटली एज कंपेयर्ड टू एयर या वैक्यूम। इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। तो बच्चों स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिस किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको फाइंड करना है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। जिस किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है वो डिनोमिनेटर में आता है। फॉर एग्जाम्पल यहां ध्यान देंगे, ओके, आई यूज्ड अ रॉन्ग पेन, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, एवरीवन टेक अ स्क्रीनशॉट, प्लीज नोट्स बनाओ गाइस, प्लीज नोट्स बनाओ, है ना। टेक्स्ट बुक इतना बड़ा बड़ा बार बार यू नो रीड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, एक बार रीड करना है, सब कुछ लिख लो, मैं डिलीट कर रहा हूं इसको, ओके। यहां देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू velocity in air upon velocity in the given medium, ओके। अगर मुझे लिखना है वेलोसिटी सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो मैं लिखूंगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। refractive index of oil is equal to speed of light in air upon speed of light in oil। जिस किसी का निकालना है उसका वेलोसिटी डिनोमिनेटर में ले लो, है ना। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एयर होता है या वैक्यूम होता है, ओके गाइस। लेकिन मैं अगर दो अलग मीडियम लेता हूं, लेट्स से ये ले लिया मैंने वाटर और ये ले लिया मैंने ग्लास, और लाइट जा रहा है वाटर से ग्लास के अंदर, लाइट जा रहा है वाटर से ग्लास के अंदर, और तुमको बोला है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे गाइस, एनीबडी? Sir, speed of Speed light in of water upon speed of light in glass. पक्का? हाँ। तो जिस किसी का फाइंड करना है उसको नीचे लेंगे और इसको ऊपर रखेंगे। तो वैसे ही मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको कैसे पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 is equal to velocity in medium 2 और ऊपर velocity in medium 1। इतना सिंपल सा चीज है ये। Anybody any doubt in refractive index? अब इसका मीनिंग भी समझाता हूं, ये तो मैंने फॉर्मूला बता दिया, इसका मीनिंग थोड़ा सा बताता हूं। पहले बताओ ये क्लियर है, कैसे लिखना है ये क्लियर है, तो फिर आगे बताता हूं। परफेक्ट। देखो यहां पर नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन व्हेन आई से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.33? What do you mean when I say that refractive index of diamond is 2.42? एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है एग्जैक्टली, डायमंड का तो बहुत बार आता है। Explain the meaning that refractive index of diamond is 2.42. Refractive index of water is 1.5.
ये 3 वैल्यूज लो। ओके, ये 3 वैल्यूज लर्न करनी है। अब इसका मीनिंग ये होता है बच्चों, यहां ध्यान दो, refractive index of glass with respect to air is velocity of air upon velocity of glass, which is nothing but velocity of light, velocity of light in air upon velocity of light in glass। मतलब velocity of light in air is 1.33 times the velocity of light in glass। ये है इसका मीनिंग। मतलब एयर में लाइट 1.33 टाइम्स फास्टर ट्रेवल करता है एज कंपेयर टू ग्लास, है ना। अच्छा, इसका मीनिंग वंस अगेन, म्यू ऑफ डायमंड इज इक्वल टू, यस, क्या होगा, वेलोसिटी इन एयर या वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी इन डायमंड, विच इज 2.42। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर is 2.42 times the velocity of light in diamond। इसका मतलब क्या है, light travels 2.42 times faster in air या vacuum than diamond। मतलब डायमंड में, ये जो डायमंड है तुम्हारा, इसमें अंदर लाइट जाएगा तो इसके अंदर जो स्पीड होगी एयर में 2.42 टाइम्स उससे ज्यादा होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको ये बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितना चेंज हुआ व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। टेक अ स्क्रीनशॉट पहले इसका, मैं चेंज कर रहा हूं स्लाइड। यस, 1 2 3 4 ले लिया। चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको ये बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितना चेंज हुआ है while traveling from one medium to another। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो कितना स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुआ है। जितना ज्यादा चेंज इन स्पीड रहेगा, जितना, लिख लेना है ये अपने पास, ज्यादा चेंज इन स्पीड रहेगा, यस, उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा रिफ्रैक्ट करेगा लाइट, उतना ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, मतलब एग्जाम्पल, ठीक है, ये है एयर, ये है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। ओके, तो यहां देखेंगे, यहां पे मैं इंसिडेंट लाइट डालता हूं एट एन एंगल ऑफ लेट्स से 60 डिग्री, तो यहां पर लाइट बेंड होगा ऐसे, यस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा 30। यहां पर मैं लेता हूं एयर और यहां पर ले लेते हैं ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। ओके, सेम चीज करेंगे यहां पर भी, इसके साथ भी, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, लेकिन यहां पर देखो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो गया, ये एंगल होगा लेट्स से सिर्फ 20 डिग्री, 20 डिग्री, तो ज्यादा रिफ्रैक्ट हुआ ना यार, ज्यादा बेंड हो गया। देखो, सीधा चला जाना चाहिए था, इतना बेंड हो गया टुवर्ड्स नॉर्मल, और यहां पर बहुत ज्यादा बेंड हो गया अंदर की तरफ। तो जितना ज्यादा चेंज इन स्पीड होगा उतना ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, और ज्यादा चेंज इन स्पीड का क्या मतलब है, ज्यादा चेंज इन स्पीड का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बड़ा वैल्यू। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बड़ा है, वैल्यू उसका ज्यादा है, तो रिफ्रैक्शन ज्यादा होता है। यस, तो अभी क्वेश्चन ये था कि लाइट बेंड हुआ, तो भाई कितना बेंड हुआ, तो वो डिपेंड करेगा कि चेंज इन स्पीड कितना है ना। यहां देखो, एग्जांपल्स लेके भी बताऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लो, सब क्लियर हो जाएगा एकदम। 1 2 3 4 आगे बढ़ते हैं। देखो, वेलोसिटी ऑफ लाइट, या इन वैक्यूम लेते हैं, एयर में हम इसको 3 × 10⁸ ही बोलेंगे,
ओके यस एंड वेलोसिटी इन वाटर होता है 2 into 10⁸ इतना है वेलोसिटी 2 into 10⁸ करेक्ट मतलब लाइट यहां से आएगा एयर से विद दिस पर्टिकुलर स्पीड करेक्ट और वाटर के अंदर स्पीड कितना हो जाता है 2 into 10⁸ इतना स्पीड हो जाता है वाटर में नहीं ये शायद ग्लास में होता है गिव मी अ मोमेंट या ये ग्लास में है ग्लास यस ये ग्लास में होता है राइट तो चेंज इन स्पीड देखो 3 से लेके 2 तक हो गया 3 से लेके 2 तक और अगर मैं एयर का कंपैरिजन करता हूं गाइस विथ वाटर तो वाटर में आई गेस होता है 2.5 into 10⁸ है ना देखो गाइस ज्यादा चेंज नहीं है कहां ज्यादा चेंज हुआ यहां पर ज्यादा चेंज हो गया स्पीड में यहां 3 से 2.5 हुआ है सिर्फ यहां 3 से 2 हो गया है तो यहां पे बहुत ज्यादा चेंज इन स्पीड है तो यहां पे रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा है ना रिफ्रैक्शन विल बी मोर एंड हियर refraction will be less why because the change in speed is comparatively less थोड़ा सा स्पीड चेंज हुआ है तो बेंडिंग ज्यादा नहीं होगा थोड़ा सा बेंड करेगा अगर बहुत ज्यादा चेंज इन स्पीड है तो लाइट बहुत ज्यादा बेंड करेगा भाई समझ में आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिखाता है तुमको लाइट का बेंडिंग एबिलिटी यस और ऑप्टिकल डेंसिटी का डेफिनेशन डिराइव किया गया है बेंडिंग एबिलिटी पे यस तो जिसमें ज्यादा बेंड होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी उतना करेक्ट तो पहले ऑप्टिकल डेंसिटी डेफिनेशन नहीं आया पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेफिनेशन है ना और ये वैल्यूज कैलकुलेट करो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आता है उस हिसाब से उसका ऑप्टिकल डेंसिटी राइट लेकिन जनरल लॉजिक मैंने जो बताया था वैसे वर्क करता है बट एक्चुअल टेक्निकली ये है चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में किसी को कोई डाउट छोटा मोटा कोई दिक्कत सर अब भी जो समझे वो वापस समझाना वो छोड़ दे ऑप्टिकल डेंसिटी छोड़ दे इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस मयूरेश एनीथिंग एल्स हेलो गाइस हाँ सर वो मेरे को बीच में डाउट था आवाज चली गई थी बट बोलो ऊपर बोला कि ग्लास का इंडेक्स सॉरी वाटर का इंडेक्स 1.5 है हाँ नहीं ग्लास का 1.5 है ना वाटर का 1.33 है इसके ऊपर इसके ऊपर हाँ सर नहीं सॉरी ग्लास का 1.5 होता है वाटर का 1.3 है ग्लास का इज 1.5 ठीक है और वाटर का 1.33 होता है ओके सर ठीक है ये वैल्यूज याद रखो है ना वाटर का 1.33 ओके गाइस जस्ट इन केस इफ यू हैव नोटेड इट चेंज कर लेना इसको ठीक है अच्छा इसके अलावा कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आप लोगों को याद नहीं रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम इज 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर टू बी मोर प्रिसाइज इज 1.003 which is 1 only approximately ये 4-5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखने हैं न्यूमेरिकल्स में कभी इसका वैल्यू दिया होता है कभी नहीं दिया होता है यू हैव टू यूज द वैल्यूज चलो डाउट पूछो किसी को कुछ है तो और अगर इंसिडेंट रे मतलब 1 या 2 डिग्री हुआ तो फिर रिफ्रैक्टेड रे 0 डिग्री हो सकता है नहीं हो सकता 0 नहीं हो सकता भाई 0.00 कुछ रहेगा लेकिन 0 नहीं होगा रिफ्रैक्शन तो होना ही है ना और कुछ so to generalize it what is refractive index अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि what is refractive index तो refractive index is a ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in the given medium हर मीडियम का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दिस इज द एक सेकेंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लिख के आना एग्जाम में स्पीड ऑफ लाइट यस
in vacuum upon speed of light in medium. Yes, this is the definition of refractive index. स्नेल्स लॉ वाला डेफिनेशन लिख करके नहीं आ जाना. ओके यस, कौन था वो, किसको डाउट है पूछो. नहीं सर वही डाउट. हाँ क्या. हाँ सर वो पूछना था कि वो बॉक्स में मयंक आवाज नहीं आ रहा है यार तुम्हारा. हेलो. हाँ बोलो, अभी आया. हाँ सर वो बॉक्स में दिया था ना वो स्नेल्स लॉ वाला डेफिनेशन, तो मुझे वही पूछना था. सॉरी. नहीं, डेफिनेशन में यही लिखना है, वो तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है ना. सो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में वो लिख देना. ओके ओके सर. और कुछ बच्चों, और कोई डाउट है तो बताओ. नथिंग. ओके चलो फिर एक फॉर्मूला देता हूं, यहां ध्यान दो. ओके नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. ओके डोंट, देयर इज नो पॉइंट फॉर कंफ्यूजन. सो सब कुछ एक पेज पे लिख के दे रहा हूं, ध्यान रखना. refractive index of glass is equal to speed of light in air upon speed of light in glass. Refractive index of water is equal to speed of light in air upon speed of light in water. Yes, refractive index अब of course कुछ नहीं है, मतलब ये air के comparison में होता है. Refractive index of water with respect to glass is velocity of light in glass upon velocity of light in water, and refractive index of water with respect to glass is nothing but refractive index of glass upon refractive index of water. देखो गाइस, यहां पे मैंने स्पीड को कंपेयर किया है. यस, एयर. यस सर वाटर ऊपर चला चाहिए ना. वाटर ऊपर है. नहीं, वही तो बता रहा हूं मैं. एक सेकंड ना, होल्ड ऑन. मैंने क्या लिखा यहाँ सेकंड वन. अरे इरेजर मिल जा भाई, कहां पर है. हाँ 1 सेकंड ना, इधर गया पेन. या refractive index of water with respect to glass. अगर ऐसा फॉर्मूला है तो इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको कैसे लिखोगे. इसको लिखना पड़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. देखो अगर वेलोसिटी के टर्म्स में लिखना है ना, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका वेलोसिटी नीचे आता है. लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ऐसा फॉर्मूला होगा. अच्छा इसका डेरिवेशन देख लो शांति से. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 बच्चों, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2. 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो जरा. 1 डिवाइडेड बाय 2 करो, है ना. तो 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या सॉरी 2 डिवाइडेड बाय 1 करो. 2 डिवाइडेड बाय 1, है ना. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर upon refractive index of glass is equal to velocity air upon velocity water multiplied by velocity glass upon velocity air. इससे ये कट गया. mu water upon mu glass is equal to velocity of glass upon velocity of water. क्या है velocity glass upon water? Yes, water with respect to glass is mu of water upon mu of glass. Very important. तो इसमें गलती करके आ जाते हैं बच्चे. देखो बच्चों, जब भी स्पीड से रिलेटेड फॉर्मूला है तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका वेलोसिटी नीचे आता है. लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स में तुमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो वहां पर म्यू ऑफ वाटर है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो वाटर अपॉन ग्लास ऐसे करना पड़ेगा. क्लियर है सबको. यस, तो डेरिवेशन भी दे दिया यार. कौन कौन था, वेदांत और कोई कुछ बोल रहा था, राइट. सो या
तो जब वेलोसिटी होगा तो ऐसे, अगर दो लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर करना है तो ऐसे करते हैं। क्लियर? एनीबडी, एनी डाउट छोटा मोटा तो बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। सर हाँ सर मुझे वो लास्ट 2 स्टेप्स नहीं समझा। मैडम, स्टेप्स का कुछ है ही नहीं उसमें। देखो ये है ना, 2 डिवाइडेड बाय 1 किया तो ये हो गया दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो वेलोसिटी ऑफ एयर और एयर कट गया, बचा क्या? वेलोसिटी ऑफ ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर। ये देखो यहाँ पे, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ग्लास अपॉन वाटर मैडम? वेलोसिटी ऑफ ग्लास अपॉन वाटर इज नथिंग बट दिस, तो इसके बदले मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। यस, तो म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू म्यू ऑफ वाटर अपॉन म्यू ऑफ ग्लास। इसको इधर से लिख दिया, इसको इधर से लिख दिया, दैट्स इट। समझ में आया मैडम? हाँ सर, थैंक यू। तो यहाँ गड़बड़ी नहीं चाहिए मुझे किसी की भी, मैं बार बार वार्न करके बोल रहा हूं, हाथ से एक मार्क चला जाएगा एग्जाम में फालतू में। ओके एक बार यस, तो इन शॉर्ट, हाँ मयूरेश एक बार लास्ट बार बोल देना, समझ देना। देखो, वेलोसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज वेलोसिटी ऑफ 2। अगर वेलोसिटी है तो ये 2 नीचे आएगा, 1 ऊपर आएगा। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का फॉर्मूला और ये हो गया वेलोसिटीज का फॉर्मूला। मयूरेश समझा? ये दो फॉर्मूला है, करेक्ट। अगर वेलोसिटी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करना है तो ऐसे, यस और अगर वन मीडियम का दूसरे मीडियम के दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए हैं तो ऐसे, 2 पहले ऊपर जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर जाएगा 2 का अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। ऑब्वियसली दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम इफ नथिंग इज गिवन। क्लियर है गाइस? एनीबडी, एनी डाउट छोटा मोटा कुछ भी तो बताओ। ग्रेट। हाँ बोलो। हाँ सर, वो दोनों में ऋतिक आवाज नहीं आ रही, जोर से बोल। ऋतिक आवाज नहीं आ रही। हाँ सर, वो दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है? अरे एक ही है, सिर्फ दो अलग अलग फॉर्मूला है, दोनों सेम ही चीज देगा, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी, है ना। ये वेलोसिटी के टर्म्स में है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में। अच्छा चल एग्जांपल देता हूँ, चलो एग्जांपल ले लो भाई। क्वेश्चन नंबर 1, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन water is 2.5 into 10 raised to 8. The velocity of light in glass is 2 into 10 raised to 8. Find out the velocity or find out the refractive index of glass with respect to water. है ना? कैसे निकालेगा? Refractive index of glass with respect to water is velocity of glass नीचे, वेलोसिटी ऑफ वाटर ऊपर, 2.5 into 10 raised to 8 अपॉन 2.5 into 10 raised to 8। ये कटा, सॉरी नीचे क्या आएगा, 2 into 10 raised to, करेक्ट। तो आंसर क्या होगा, 1.125। आई बात समझ? यस। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 बोल रहा है 1.25 होगा ना, 1 पॉइंट कितना गया, 2.5 ना, या 1.25, सॉरी या, यस यस 1.25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है ये, एयर, नहीं एयर नहीं, वाटर लेता है। Refractive index of water is 1.33. ओके, बोल रहा है find the refractive index
यस ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अब कैसे निकालेगा भाई? तो अब ये फॉर्मूला यूज करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, 1.5 upon 1.33 which will be approximately 1.25 only। तो जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से तुमको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। चलो मेक अ नोट ऑफ दिस एवरीबॉडी कि अगर वेलोसिटीज दी रखी है तो ये फॉर्मूला यूज करना है ना, ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। और अगर ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, मतलब ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू एयर है। अगर कुछ नहीं दिया होता तो विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम होता है, ठीक है। तो यस ये अप्रोक्सीमेटली सेम ही आएगा। ओके अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं वहां पे। फाइन, समझ में आया क्या ऋतिक? तो दो फॉर्मूला है, जो गिवन डेटा है उस हिसाब से फॉर्मूला यूज करना। ओके मतलब ऊपर वाला वेलोसिटी का कंपैरिजन और नीचे वाला यस एब्सोल्युटली, है ना। ऊपर वाला दो वेलोसिटीज का कंपैरिजन है, नीचे वाला दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का कंपैरिजन है। सर हाँ सर, ये जो आपने दिया ना रिफ्लेक्ट, which type of glass is का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? कौन सा? सर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ ग्लास इज 1.5, तो ये सारे ग्लास के लिए इन जनरल या इज इट अ स्पेसिफिक? नहीं, ऐसा अभी इस ग्लास का नाम तो नहीं बता सकता मैं। नॉर्मल ग्लास है और ऑर्डिनरी ग्लास, देखो बहुत सारा ग्लास होता है, क्वार्ट्ज ग्लास होता है, क्राउन ग्लास होता है, राइट। सो दिस इज फॉर ऑर्डिनरी ग्लास, राइट। 1.5 इज फॉर ऑर्डिनरी ग्लास। अलग अलग टाइप के ग्लास का अलग अलग रहेगा। तो जो विंडो पेन में लगता है वो वाला ग्लास? विंडो पेन में, या फिर सी देखो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स के लिए जो ग्लास स्लैब यूज करते हैं ना, राइट, उसका 1.5 है ऐसे समझो। ओके सर, ठीक है या, तो उसका लेना पड़ेगा। बाकी किसी का भी याद नहीं रखना है तुमको, ठीक है। और बताओ, किसी को कुछ डाउट, दिक्कत, छोटा मोटा? Nothing? So guys, here we were supposed to end this session yesterday. यहाँ पे मैं शायद कल का सेशन खत्म करता, right? So we will take a break of just 2 minutes. 2 मिनट सिर्फ, थोड़ा सा हिलना विलना होगा, किसी को यहाँ वहाँ हाथ पैर थोड़ा ओके करना होगा, या लूजन अप एंड गेट बैक टू वर्क। जल्दी से आ जाओ। Only 2 minutes. I am starting exactly in 2 minutes, not more than that. Yes. जब तक ये ब्रेक है कैन यू एड्रेस? Okay, I hope everybody is back and जो लोग बैक नहीं है they will miss this now. चलो, so एग्जाम्पल के साथ मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से सिखाया। यस अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी मीडियम का, यस वो किस पे डिपेंड करता है? कि जैसे भाई ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कुछ बोल दिया 1.5, है ना। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कुछ बोल दिया 1.33, यस। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कुछ बोल दिया 1, है ना। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड किस पे करता है? यस तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग refractive index RI. Yes, now it depends on the medium. It depends on point number 1 लिखना पड़ेगा, nature of medium। अच्छा, अब nature of medium का मतलब क्या है कि if the speed of light is less in the medium, yes, as compared to air, तो उसका refractive index मतलब उस हिसाब से चेंज होगा। yes? मतलब यहां लिख देता हूं यार मैं, लेस द स्पीड, मैं ऑलरेडी ये सब सिखा चुका हूं, लेस द स्पीड ऑफ मीडियम, लेस द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, लेस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, यस, मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई चेंज इन स्पीड बहुत ज्यादा हो गया ना। यहां देखो तो जरा, यहां देखो कहां गया, हमने कहां लिखा है वो, ओके यहां देखो, लेस द स्पीड ऑफ लाइट, यहां देखो, यहां स्पीड कितना लेस है,
If the speed of light is less, then the refractive index is more. Yes, तो जितना ज्यादा चेंज इन स्पीड होगा उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. फाइन, तो यही वो बोल रहे हैं कि less the speed of light in a medium as compared to air, obviously more is the refractive index. This is the first मतलब factor affecting the refractive index of light. Yes, second factor, the color or wavelength of light. वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यस, अब कैसे डिपेंड करता है? ओके गाइस, इसके ऊपर हम और भी डिटेल में बाद में डिस्पर्जन वगैरह जब पढ़ेंगे तब मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा. यस, लेकिन देखो, द स्पीड ऑफ ऑल कलर्स ऑफ लाइट इज सेम इन एयर. इन एयर, yes, all color of light have same speed, but जब ये लाइट अलग अलग मीडियम में जाते हैं, yes, तो इनका वेवलेंथ चेंज हो जाता है. yes, but in other color, other medium, जैसे पानी में all colors of light have the same speed, but in any other medium, yes, the speed of every color of light is different. Speed of each color of light is different. मतलब क्या है इस चीज का? देखो, फॉर एग्जाम्पल ये हम लेते हैं एक ग्रीन कलर का लाइट. लेट्स टेक ग्रीन लाइट. ओके, ये है एयर, ये है वाटर. फाइन, नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. देखो, ये मीडियम का पेयर तो सेम है, एयर वाटर का पेयर है, लेकिन हमने ले लिया ग्रीन कलर का लाइट. Yes, suppose this angle is 60 degree, for example, yes, एक काम करेंगे, ग्रीन नहीं लेंगे हम लोग, रेड और ब्लू लेते हैं. राइट, रेड और ब्लू लेते हैं, उस पे से सारी कहानी क्लियर करता हूं. लेट्स टेक वॉयलेट कलर. वॉयलेट, रेड ब्लू मतलब अब हमारा विबग्योर का वॉयलेट कलर लिया मैंने. यहां पे आया ये वॉयलेट कलर, ये बहुत ज्यादा बेंड हो जाएगा, इतना ज्यादा बेंड होगा. यस, मोर रिफ्रैक्शन मतलब लेस द स्पीड, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है. 1 सेकेंड, समझा रहा हूं मैं, टेंशन नहीं लेना. एंड नाउ लेट्स टेक द रेड कलर. ये आया रेड कलर एट द सेम एंगल गाइस, ये भी 60 डिग्री पे आया, ये भी 60 डिग्री पे आया, है ना. तो ये ज्यादा बेंड नहीं होगा, थोड़ा सा बेंड होगा, है ना. सपोज दिस एंगल इज लेट्स से 20 डिग्री, तो ये एंगल होगा लेट्स से 40 डिग्री. तो कौन ज्यादा बेंड हुआ? वॉयलेट कलर ज्यादा बेंड हुआ. लेकिन देखो, पेयर ऑफ मीडियम तो भाई सेम है ना. लेकिन हमने तो पढ़ा था साइन आई बाय साइन आर इज कांस्टेंट. टेंशन नहीं लेना उस चीज का, बाय द वे, क्योंकि यहाँ कलर पे भी डिपेंड कर रहा है. तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा? refractive index of violet color is greater than refractive index of red color even for the same pair of medium. तो दोनों का refractive index तो सेम नहीं हो सकता भाई, करेक्ट? क्योंकि अलग अलग चीजों का स्पीड, वॉयलेट कलर का स्पीड लाइट का अलग है पानी में, और इसका स्पीड पानी के अंदर अलग होता है. यस, इसका रीजन बताऊंगा, अभी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है इसका रीजन, वो मैं समझाऊंगा 2 मिनट बाद. अभी क्या बोला ये समझ में आया? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट कलर इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर फॉर द सेम पेयर ऑफ मीडियम, एयर एंड वाटर, है ना. तो अभी तक हम जिस लाइट की बात कर रहे थे गाइस, अभी तक पूरी जो कहानी चल रही थी वो चल रही थी व्हाइट लाइट के लिए, है ना. व्हाइट लाइट, ये फॉर्मूला तो हर कलर के लिए वैलिड है ना.
ये फॉर्मूला तो हर कलर के लिए वैलिड है, लेकिन जो लॉज हमने पढ़े, जो सारी चीजें पढ़ी, वो व्हाइट लाइट के लिए, नॉर्मल वाला लाइट। यस, वैसे हर लाइट के लिए वैलिड है, वापस बता रहा हूं। क्लियर है ना? कहाँ गया यार ये नेक्स्ट पेज हमारा? Okay, so the refractive index depends on wavelength of light. देखो guys, एक फॉर्मूला है, ध्यान दो। हाँ, अभी ये भी सब मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ योर टेक्स्ट बुक कंटेंट ओनली। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लास्ट ईयर भी सीखा रहेगा तुमने साउंड चैप्टर में, है ना? V इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यस। F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सुन रहे हो ना सब लोग? यस, हाँ सर। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है। ओके, ये फॉर्मूला में F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। गाइस, पानी हो, अच्छा समझ लो तीनों चीजें बता देता हूं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी। यस, एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में जाता है तो वेलोसिटी चेंज होती है। फाइन, वेलोसिटी चेंज होती है। लेट्स टॉक अबाउट लैम्डा। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। आई होप यू गाइज नो व्हाट वेवलेंथ इज। यस, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो जो वेवलेंथ है लाइट का वो भी चेंज हो जाता है। लेकिन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, यहां से इधर, यस, तो जो उसका फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होता। ओके, चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो गाइज, अगर फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, यस, तो you have to change the source. If you want to change the frequency, then you have to change the source of light. मतलब क्या है? देखो, if I am using a laser light, रेड कलर का लेजर लाइट है, करेक्ट? तो that laser is the source of light. That laser is the source of light. जब तक के मैं वो लेजर यूज करूंगा तब तक के उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकता। यस, ये जो लाइट है ना, ये लेजर यूज कर रहा हूं मैं, इस लेजर के ऊपर, दिस इज कॉल्ड एज योर सोर्स। ये सोर्स पे डिपेंड करता है लाइट का फ्रीक्वेंसी। याद करो यार, साउंड चैप्टर पता है तुमको, है ना? साउंड में वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, है ना? तो गाइस, अगर लाउड स्पीकर है तो लाउड स्पीकर जिस तरह से वाइब्रेट करेगा उस पे उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा। कोई बच्चा है जो चिल्ला रहा है तो इसके वाइब्रेट पे इसका फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगा। कोई गर्ल है ना, तो इसका फ्रीक्वेंसी रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड on, yes, it depends on the source. Fine, तो टेक अ स्क्रीनशॉट, हटा रहा हूं मैं इसको जल्दी से। परफेक्ट। तो नाउ लुक एट द फॉर्मूला, V इक्वल टू एफ लैम्डा। भाई ये तो कांस्टेंट है ना? तो कैन आई से V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा? यस, मतलब वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, या वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, कुछ भी बोल लो चलेगा। तो गाइस, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, वी नो दैट वेलोसिटी चेंजेस, और वेलोसिटी चेंज होगा तो लैम्डा भी तो चेंज होगा ही होगा। यस, है ना? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, यस, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, करेक्ट? तो हमने यहां लिखा क्या है गाइस? हमने लिखा है यहां पर लिखा है, ओके,
वन मोमेंट, यहां देखो, इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट पे कैसे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स इन दिस वे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मेन लिखना पड़ेगा एग्जाम में। यस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिक्रीजेस with increase in wavelength, increase in wavelength। अगर वेवलेंथ बढ़ गया तो स्पीड बढ़ेगा, अगर स्पीड बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, हाँ कि नहीं? अभी अभी तो हमने देखा था कि स्पीड अगर छोटा रहेगा तो रिफ्रैक्शन ज्यादा। यस, तो यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान से समझो उसको। देखो कैसे लिखूं? refractive index, yes, depends on velocity and velocity in turn depends on lambda। ये तीनों रिलेटेड है। ओके, पहले हम लोग लैम्बडा लिख देते हैं। गिव मी अ मोमेंट, अच्छे से लिख के दे रहा हूं ऐसे फॉर्मेट में कि थोड़ा याद भी रह जाए। refractive index depends on lambda and lambda depends on velocity। yes, lambda depends on velocity, ये ऐसा रिलेशन है इनका। if the velocity increases, if the velocity increases, yes, तो lambda भी increase हो जाएगा। lambda will also increase because velocity is directly proportional to lambda and the refractive index will decrease। खत्म। if the velocity reduces, तो lambda will also reduce। अगर लैम्बडा भी रिड्यूस होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स सीधा सीधा ऐसे याद रखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, खत्म। या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यस, दिस इज द फैक्टर ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स। तो पहला डिपेंड करता है स्पीड पे और स्पीड एक्चुअली डिपेंड करता है लैम्बडा पे, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लैम्बडा पे भी डिपेंड करेगा। क्लियर है? यस, तो दो फैक्टर्स हो गए एंड वन मोर फैक्टर, द थर्ड फैक्टर ऑन विच yes your refractive index depends is external physical conditions। yes, physical conditions, yeah, for example like temperature। टेम्परेचर में चेंज होने से क्या होता है? तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या होगा गाइस? द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम ऑल्सो इंक्रीजेस। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमको पता है डिक्रीज होता है, अभी अभी तो हमने देखा है ना। तो if temperature increases, the velocity of light increases। if velocity of light increases, the refractive index of the medium decreases। तो refractive index इन factors पे depend करता है। anybody any doubt छोटा मोटा? सो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तीन फैक्टर्स, तीनों में से कोई एक फैक्टर पे भी कैसे डिपेंड करता है ये बोलेंगे। अगर तुम एग्जाम में ऐसे लिख के आते हो, ओके, अब यहां से आगे चैप्टर भर के एवरीवेयर फैक्टर्स ही फैक्टर्स है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच दिस डिपेंड्स, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच दैट डिपेंड्स, व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स। तो या तो रटो या तो लॉजिकली याद रखो, और वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। Okay, to sum it up all, to sum everything, yes, refractive index depends on nature of material, nature of material, that means speed। yes, that means speed। if velocity is more, refractive index is less, inverse proportion। it depends on, refractive index depends on wavelength lambda, सीधा सीधा है। yes, if velocity is more then lambda is also more, and if lambda is more refractive index is less,
खत्म, इतना याद रखना है तुमको. And refractive index depends on external conditions like temperature. Yes, if temperature is more, then the velocity is more, and velocity more है तो refractive index less. करेक्ट है. अगर तुम सिर्फ इतना लिख के आते हो एग्जाम में, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स, नेचर ऑफ मटेरियल, वेवलेंथ, टेम्परेचर, अंडा 0 दूंगा मैं तो, है ना. कैसे डिपेंड करता है ये लिखना पड़ेगा. हाउ इट डिपेंड्स. तो इफ द वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ द मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज मोर, yes, then the refractive index is less, and so on so forth. तो ये सब प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सो टेक्स्ट बुक में भी ये दिया रहेगा, तुमको बस अच्छे से उसको पढ़ना है. एवरीबडी, एनीबडी, एनी डाउट, एनी कंसर्न, छोटा मोटा. हाँ सर एक क्वेश्चन है. बोलो. सर मान लो कि सन से 2 रेज ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है. हाँ. और लाइट अर्थ की तरफ जा रही है, दूसरी मार्स की तरफ जा रही है. तो मान लो दोनों प्लैनेट्स पे भी सनसेट है, तो अर्थ पे सनसेट के समय स्काई रेड टिंज हो जाता है. वो एक काम कर. अच्छा हाँ बोलो. हाँ, तो लेकिन मार्स में क्या होता है कि सनसेट के समय ब्लू टिंज आ जाता है, ऐसा डिफरेंस होता है. वेरी गुड. तो ये हम डिस्कस करेंगे जब हम डिस्पर्जन पढ़ेंगे, चलेगा. ओके ठीक है ना. डिस्पर्जन नहीं, स्कैटरिंग पढ़ेंगे तब. जब स्कैटरिंग पढ़ेंगे तब पूछना, तब देखेंगे. फाइन. अरे यहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है, वहां का एटमॉस्फेयर अलग है, सारी चीजें अलग है ना. एटमॉस्फेयर वो बाकी सारे कलर्स अब्सॉर्ब करता है. एब्सोल्युटली. जो कलर वहां का एटमॉस्फेयर एब्सॉर्ब करेगा, जो वेवलेंथ का कलर वो एब्सॉर्ब करेगा, वो जाएगा, जो बचेगा वो दिखेगा. टाइप्स. ओके. और सर 1 सेकेंड सस्मित, इफ इट इज रिलेटेड टू द टॉपिक राइट नाउ तो पूछो. लेट अदर्स आस्क, फिर उसके बाद पूछ लेना चाहो तो, है ना. मैं नहीं बोल रहा हूँ, वेट करो थोड़ा सा. गाइस, एनीबॉडी एल्स एनीथिंग ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो भी पढ़ाया. सर अगर टेम्परेचर पे इतना इफेक्ट होता है तो फिर लाइट कभी स्ट्रेट आएगी नहीं, तो फिर हम उसे रिफ्रैक्शन ऐसा स्ट्रेट कैसे दिखा सकते हैं? रिफ्रैक्शन स्ट्रेट दिखाते ही नहीं है. रिफ्रैक्शन कभी भी स्ट्रेट होता ही नहीं है. रिफ्रैक्शन ऐसा बेंड करते रे ऑफ लाइट को स्ट्रेट क्यों दिखा रहे हैं? वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए. वो कॉन्सेप्ट समझने सर के लिए. मतलब वो हर बार ये पैराबोला की तरह बनेगा ना. हाँ करेक्ट है ना. थोड़ा सा कर्व बनेगा. पैराबोला जरूरी नहीं है, कर्व बनेगा फॉर श्योर. है ना. तो हर मोमेंट पे रिफ्रैक्ट होके थोड़ा चेंज होता जाएगा. राइट. लेकिन जरूरी नहीं है. अभिमन्यु ऐसा भी जा सकता है, पहले थोड़ा स्ट्रेट गया, फिर बेंड हुआ, फिर बेंड हुआ, फिर बेंड हुआ, तो स्ट्रेट में भी जाएगा. ओके, स्ट्रेट में भी जाएगा. सर वो अभी पढ़ेंगे ना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वो सब में. हाँ उसमें पढ़ेंगे, है ना. सर पर अगर देखा जाए तो ये मॉलिक्यूल लेवल पे तो आफ्टर एवरी मॉलिक्यूल होएगा ना. नहीं. अरे क्योंकि मॉलिक्यूल सब सेम है ना भाई, है ना. अरे मीडियम है, जब तक मीडियम का डेंसिटी सेम रहता है तब तक वो स्ट्रेट जाएगा. जहां मीडियम का डेंसिटी चेंज हुआ वहां वो बेंड होके या तो कर्व हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस चेंजिंग तो होने नहीं वाला है ना. समझ में आ रहा है क्या? यस सर. राइट. जहां चेंज होगा वहां पे बेंड आएगा. तो एक्चुअली ऐसा पूरा कर्व नहीं है वो, इसीलिए मैंने बोला द मोमेंट तुम्हारा डेंसिटी चेंज होगा तब चेंज होगा. एनीबॉडी एल्स, एनी डाउट इन द पर्टिकुलर टॉपिक कॉन्सेप्ट हियर? सर बताओ मुझे तो जरा. पूछना था. बोलो. सर फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता क्या? नहीं करता है. सर तो फिर वो वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम पे डिपेंड करता है. वेलोसिटी क्योंकि वो फैक्टर है ना, मतलब वो सोर्स पे डिपेंड करता है. वही तो मैं बोल रहा हूँ, सोर्स पे डिपेंड करता है ना. तो सोर्स चेंज करोगे तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा. तो वेलोसिटी तो जिस पे डिपेंड करता है उसका लेना पड़ेगा कि नहीं. हमने क्या किया है हमारे केस में, हमने हमारा सोर्स को फिक्स कर दिया. हमारे केस में बेटा हमने ये लेजर को कभी चेंज किया है क्या? कभी नहीं. हम चेंज क्या कर रहे हैं? मीडियम, है ना. तो उस केस में नहीं डिपेंड करता. हाँ, अब अगर तुम बोलोगे मैं लेजर उठा के यहाँ पे सन लगा दूंगी, तो फिर तो एफ काम में आएगा वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए वो फॉर्मूला में है. ये तो फॉर्मूला वेलोसिटी का है कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है.
वेलोसिटी डिपेंड करता है सोर्स पे और वेवलेंथ पे। वेवलेंथ मतलब कलर ऑफ लाइट पे। तो तुमने यहाँ इस चैप्टर में सोर्स को फिक्स कर दिया फॉर एग्जांपल, तो इसलिए एफ को कांस्टेंट रखा। तो व्हेनेवर द सोर्स इज फिक्स तब वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, अदरवाइज नहीं, है ना। ओके सर, थैंक यू। यस, निमिषा, पार्थ, अमन, साक्षी, दोनों साक्षी, ऑल ओके, कंफर्टेबल एकदम। यस सर। एनीबॉडी एनी डाउट, छोटा मोटा कुछ भी। सर और एक था, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन सेम है या डिफरेंट है पूरा? नहीं नहीं, डिफरेंट है, डिफरेंट है। रिफ्रैक्शन इज डिफरेंट, एब्जॉर्प्शन इज डिफरेंट। रिफ्रैक्शन के लिए ये जो मीडियम है तुम्हारा, रिफ्रैक्शन देखने के लिए ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम में रिफ्रैक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है ओपेक ऑब्जेक्ट में, है ना, जिसमें नहीं कर सकता वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जो अगर एकदम क्लियर, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट, परफेक्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो उसमें से रिफ्रैक्शन दिखेगा। ओके तो सर जब कभी लाइट एक ऑब्जेक्ट पे फॉल होगा तो रिफ्रैक्शन थोड़ा ऑब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन हो तीनों सकता भी है होगा ना, ना? हो सकता है, यस, इट डिपेंड्स ऑन कौन सा मीडियम है ना, इट डिपेंड्स ऑन कौन सा मीडियम है। नॉट जस्ट दैट, लॉस ऑफ एनर्जी भी होता है बहुत सा। तो हाँ सर, मान लो कोई भी अगर सबसे बेस्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम है तभी भी थोड़ा सा तो लाइट, इवन इन ट्रांसपेरेंट मीडियम थोड़ा सा, यस, बहुत थोड़ा सा। ओके, बहुत थोड़ा सा हो गए एब्जॉर्ब। ओके सर। ओके, सो विद दैट वन लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, छोटा सा बताता हूं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी सिंपल है, बकवास है, कुछ नहीं है, राइट। ये जो लेजर है तुम्हारा, इसको यहां से उठा लो, फॉर एग्जांपल ये यहां से गायब हो गया, ओके, दिख नहीं रहा है, किसी को दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। और इसको अगर मैं नीचे पानी के अंदर लेकर के चला जाऊं, इसी को अगर हम पानी के अंदर लेकर के जाए और इसी पाथ पे जहां से पहले लाइट आ रहा था पानी के अंदर, उसी पाथ पे अगर मैं लेजर को ऑन कर दूं, स्विच ऑन, so it will follow the same path like this. This is called as reversibility of light, principle of reversibility। या फिर rather, एक बंदा यहां पे खड़ा है लेजर पकड़ के, है ना, तो लाइट कैसे गया? ऐसे आया और इधर पानी के अंदर चला गया। यस, हम लोग एक और बंदे को लेके आएंगे, इसको बोलेंगे तू यहां से टॉर्च मारो, है ना, कौन से एंगल पे, कौन से डायरेक्शन पे? तो भाई ये डायरेक्शन में, एंगल पे जहां से ये आ रहा है उसी डायरेक्शन में जाने दो, तो द लाइट विल फॉलो एग्जैक्टली द सेम पाथ एंड सी इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ऑब्वियसली देखो, यहां से सीधा जाना चाहिए था लेकिन सीधा नहीं गया, इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट वो क्या बोलता है प्रिंसिपल, कि ये सेम पाथ वापस फॉलो करता है और जिस डायरेक्शन से आ रहा है उसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा। एज सिंपल एज दैट, खत्म हो गया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। एनीबॉडी एनी डाउट इन दिस? नो सर। नथिंग, सो दैट्स इट, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। फाइन, हेलो सर। पूरे सेशन में थ्रू आउट इफ यू हैव एनी छोटा मोटा इशू कंसर्न तो पूछो। सर यस